अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मिस्टर वसीम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर से होंगे। आज का टॉपिक जो मैंने चूज़ किया है वो बहुत ही ज़्यादा अहम टॉपिक है और इस टॉपिक को इंग्लिश ग्रामर के अंदर किंग कहा जाता है। ये टॉपिक ना सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम्स में बल्कि ये जो है वो एप्टीट्यूड टेस्ट में और इसका जो मेन इस्तेमाल है वो हमारे स्पोकन में इसका बहुत अहम किरदार है। इसमें जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें दुश्वारियाँ पेश आती है और उसको इस्तेमाल करने में वो काफ़ी हेजिटेट फील करते हैं और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं कि ये प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कहाँ किस जगह पे करना चाहिए। तो आज के बाद आप कभी भी प्रीपोजिशन में आपके इस्तेमाल करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। इसको परेशानी को ख़त्म करने के लिए आपको ये लेक्चर शुरू से लेके आखिरी तक देखना पड़ेगा। और स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहूँगा, सो लेट्स बिगिन। तो इसी तरह से आज जो टॉपिक प्रीपोजिशन के जो है स्टार्ट करते हैं, आगाज़ करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड समझेंगे कि इसका बैकग्राउंड है क्या। अगर बात करूँ मैं प्रीपोजिशन की, तो इसमें जो है हमारे पास दो वर्ड हमारे पास मौजूद है। इसको नंबर 1 हमारे पास है प्री और दूसरा हमारे पास है पोजिशन। प्री का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बिफोर, और पोजीशन का मतलब होता है कोई भी प्लेस के बारे में बात करता है। यानी कि प्रे का मतलब बिफोर एंड पोजीशन मतलब प्लेस, यानी प्लेस से पहले जो लगाते हैं हम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। और इसकी डेफिनेशन की बात की, जो डेफिनेशन क्या कहता है कि अ वर्ड विच टेल्स द पोजीशन ऑफ अ नाउन एंड अ प्रोनाउन। यानी कि प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते वो क्या करता है, वो किसी भी नाउन में, एक आसान लफ्ज़ से समझा दूँ, ये प्रीपोजिशन का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ये किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्या बताता है, ये पोजीशन बताता है। जी हाँ, ये पोजीशन की बात करता है। यहाँ पे बड़ा सा लिखा हुआ है, यहाँ पे पोजीशन। बहुत सारे बच्चे बताते हैं रिलेशन बताता है, लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे हेडिंग के ऊपर ही लिखा हुआ है पोजीशन, यानी कि प्रीपोजिशन का जो इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल पोजीशन की बात करता है। इट्स 100% श्योर कि किसकी बात करता है, ये बात करता है पोजीशन की। किसी भी नाउन या प्रोनाउन की ये पोजीशन की बात करता है, उसके बारे में ये बात करता है। अब इसके बाद अहम चीज़ यहाँ पर यह है कि ये प्रीपोजिशन 3 चीज़ों के बारे में बात करता है। वो 3 चीज़ है कौन सी, देख लेते हैं। वो 3 चीज़ ये है हमारे पास, नंबर 1 हमारे पास प्लेस है, नंबर 2 हमारे पास टाइम है, और नंबर 3 हमारे पास डायरेक्शन है। यानी कि प्रीपोजिशन 3 चीज़ों के बारे में अगर बात करूँ, कौन कौन चीज़ है वो जो नंबर 1 हमारे पास है प्लेस, नंबर 2 हमारे पास है टाइम, और नंबर 3 हमारे पास है वो डायरेक्शन। अब इसी के साथ साथ मैं एग्जाम्पल की तरह बात हो कि एग्जाम्पल है कि ये जैसे मैं बात करूँ, आई एम इन द क्लास। दूसरा हमारे पास है कि ही इज़ एट द डोर। तीसरा हमारे पास है दे आर ऑन द रोड। यानी मैं इस सारे सेंटेंस के अंदर क्या है, जो जितने भी प्रीपोजिशन है यहाँ पे, जितने भी प्रीपोजिशन है सब के सब सेंटेंस के मिड में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सब के सब कहाँ इस्तेमाल किए जा रहे हैं, सेंटेंस के मिड में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उसके बाद नोट पर आते हैं कि नोट यहाँ पर क्यूब में लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वैसे अमूमन जो है वो प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, सेंटेंस के दरमियान किया जाता है। मैं फिर रिपीट कर दूँ कि वैसे अमूमन जो है प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, सेंटेंस के मिड में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, सेंटेंस के एंड में इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो प्रीपोजिशन का इस्तेमाल सेंटेंस के मिड में होता है, लेकिन समटाइम्स क्या होता है, सेंटेंस के लास्ट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये आपके सामने मौजूद है। अगर मैं एग्जाम्पल के बारे में बात करूँ तो नंबर 1 हमारे पास एग्जाम्पल वो क्या है हमारे पास, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तुम कहाँ से आ रहे हो। यानी जो हमारे पास ये फ्रॉम है, ये हमारा है प्रीपोजिशन जो सेंटेंस के लास्ट में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी तरह से हमारे पास सेकंड एग्जाम्पल है कि व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, तुम क्या तलाश कर रहे हो। यानी यहाँ पे जो फोर के इस्तेमाल किया जा रहा है, दिस इज
प्रीपोजिशन जो कि जुमले के लास्ट में इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर बात की जाए थर्ड एग्जाम्पल की, व्हाट इज शी लुकिंग एट, वो क्या देख रही है। जो यहाँ पे जो एट का इस्तेमाल किया जा रहा है वो प्रीपोजिशन है जो कि जुमले के लास्ट में इस्तेमाल किया जा रहा है। फर्स्ट वाले में जो प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जा रहा था वो सेंटेंस के मिड में इस्तेमाल किया जा रहा था, जबकि इस वाले में सेंटेंस के एंड पर इस्तेमाल किया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अगली तरफ कि प्रीपोजिशन का इस्तेमाल सेंटेंस के अंदर कैसे करते हैं, किस तरह करते हैं, वो देख लेते हैं। ओके, नंबर 1 हमारे पास अगर बात कर जाए, इन की बात की जाए, इन, ये तो हम लोगों ने समझा यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट कि प्रीपोजिशन कॉन्सेप्ट होता क्या है। अब कॉन्सेप्ट के अलावा हम पढ़ेंगे इसका तरीक़ाकार कि इसको किस तरह से हम इस्तेमाल करेंगे सेंटेंस के अंदर। मैं एक चीज़ कह दूँ कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इसकी मीनिंग जो उर्दू मीनिंग है उसके ज़रिए इसका इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल हरगिज़ ये नहीं करिएगा, क्योंकि अंग्रेज़ों को इसके बारे में, उर्दू के बारे में पता नहीं होता है, तो इसका कॉन्सेप्ट का समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज आप कॉन्सेप्ट समझेंगे इंशाल्लाह, और आप आज के बाद कभी भी जो है रॉन्ग ग्रामर या रॉन्ग प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इनके ऊपर आते हैं कि इनका इस्तेमाल किस तरह करते हैं। अगर मैं इनकी बात करूँ तो इनका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, ये बात करते हैं फुल्ली कवर्ड एरिया के लिए। जी हाँ, जब भी कोई जगह क्या हो, फुल्ली तौर पे क्या हो, कवर्ड हो। जब भी क्या हो, कोई भी प्लेस क्या हो, वो क्या हो, फुल्ली कवर्ड हो, तो वहाँ पे हम इनका इस्तेमाल करेंगे। मैं फिर रिपीट कर दूँ, जब भी कोई प्लेस क्या हो, कवर्ड एरिया हो, पूरी तरह से क्या हो, कवर्ड हो, तो वहाँ पे हम इनका इस्तेमाल करेंगे। पहले वाले एग्जाम्पल की मदद समझते हैं कि पहले वाले एग्जाम्पल में क्या कह रहा है भाई। यहाँ पे कहता है कि आई एम इन द क्लास, यहाँ पे मैंने इनका इस्तेमाल किया है। क्यों किया है, क्यों मैं क्लास के अंदर हूँ, तो क्लास क्या है, क्लास वो फुल्ली कवर्ड है। ये जो क्लास की बात की जाए तो क्लास के हमारा कवर्ड एरिया है, तो दैट्स वाई वी आर यूजिंग हियर इन, इनके समान हम जहाँ पे इसलिए कर रहे हैं। दूसरे एग्जाम्पल के तरफ आते हैं। दूसरे एग्जाम्पल क्या कहता है कि वी आर इन द कार, हम कहाँ पर हैं, गाड़ी के अंदर है, और हम जा रहे कहीं पे, ड्राइव पे जा रहे हैं, और दोस्त की कॉल आ जाती है कि भाई कहाँ पर हो, तो हम बोलते भाई गाड़ी में है और हम कहीं जा रहे हैं। तो गाड़ी क्या है, गाड़ी के अंदर अगर हम अंदर जा रहे हैं, गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, तो गाड़ी हमारा क्या है, हमारी गाड़ी क्या है, वो कवर्ड एरिया है, फुल्ली कवर्ड एरिया है। जब भी तो हम वहाँ पे इनका इस्तेमाल करें। जो कार होती है वो क्या होती है, वो कवर्ड होती है, दैट्स वाई वी यूज़ इन। उम्मीद करता हूँ कि आपको इनका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते अगले कॉन्सेप्ट की जानिब, जो कि हमारा है ऑन। ऑन के इस्तेमाल क्यों करते हैं ये भी समझ लेते हैं। ऑन के इस्तेमाल करते हैं कि कोई भी चीज़ या शख्स क्या हो, फ्लैट सरफेस पर हो। फॉर फ्लैट सरफेस वी यूज़ ऑन। जैसे कि मैं बात करता हूँ, मेरे हाथ में मार्कर है, ठीक है। अगर मैं अपने मार्कर को इस तरह से रख दूँ, मैं, ये मेरे हाथ में मार्कर है, और तो मार्कर क्या है, जो मेरी हथेली वो क्या है, वो हाथ क्या है, वो फ्लैट सरफेस है। तो मैं क्या बोलूँगा कि मार्कर कहाँ पर है, वो इज़ ऑन द हैंड। ऑन के इस्तेमाल करें क्योंकि फ्लैट सरफेस है। इसी तरह से दूसरे एग्जाम्पल की मदद से आऊँगा मैं, क्या बात करूँगा मैं कि अगर मेरी किताबें डेस्क पे पड़ी हुई तो मैं क्या बोलूँगा कि मेरी किताबें कहाँ हैं, डेस्क के ऊपर है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा माई बुक्स आर ऑन द डेस्क। मैं फिर रिपीट कर दूँ, माई बुक्स आर ऑन द डेस्क। तो डेस्क क्या है, फ्लैट सरफेस है। फ्लैट सरफेस के ऊपर रखी हुई कोई चीज़ है, तो वहाँ पे मैं ऑन का इस्तेमाल करूँगा। मैं फिर एक और चीज़ मैं बता दूँ कि जैसे कि यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है और यहाँ पे लिखा हुआ है द बॉल इज़ ऑन द टेबल। टेबल है और टेबल के ऊपर क्या बॉल रखी हुई है, यानी टेबल क्या हमारा फ्लैट सरफेस है और फ्लैट सरफेस के ऊपर बॉल रखी हुई है। तो वहाँ पे मैं बोलूँगा कि बॉल कहाँ पर मौजूद है, बॉल टेबल के ऊपर मौजूद है। तो मैं बोलूँगा द बॉल इज़ ऑन द टेबल। तो ये हमारा ये ऑन का कॉन्सेप्ट है। और एक और मैं बात करूँ, जैसे कि मैं खड़ा हुआ हूँ, तो मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं फ्लोर के ऊपर खड़ा हूँ मैं। सो इसकी एग्जाम्पल क्या होनी चाहिए, मैं इसकी एग्जाम्पल इस तरह से होनी चाहिए कि आई एम स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर। मैं कहाँ खड़ा हुआ हूँ, मैं ज़मीन पर खड़ा हुआ हूँ। तो मैं क्या बोलूँगा, आई एम स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर। उम्मीद करता हूँ कि आपको इन और ऑन का कॉन्सेप्ट
समझ में आ गया होगा। कॉन्सेप्ट में बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या, अगला कॉन्सेप्ट हमारा है ऐट। तो ऐट का इस्तेमाल हम कहाँ पे, किस जगह पे किस तरह से करते हैं। और ऐट की बात कीजिए तो ऐट का जो इस्तेमाल वो किस तरह से करते हैं, स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में बात करता है। ये स्पेसिफिक लोकेशन मतलब एग्जैक्ट लोकेशन, यानी कि जो भी लोकेशन है वो क्या है, एग्जैक्ट कहाँ पर है। जैसे अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, लीड एकेडमी के बाहर खड़ा हूँ मैं, और लीड एकेडमी के ऊपर मौजूद हूँ, कोई शख्स मुझसे एड्रेस पूछता है कि सर वसीम आप कहाँ पर है, तो मैं बोलूँगा मैं लीड एकेडमी पर मौजूद हूँ। तो मैं बोलूँगा आई एम एट लीड एकेडमी। तो सुनने वाले ये समझ जाएगा कि ये सर जो वसीम वो लीड एकेडमी में मौजूद हैं। तो मैंने अपनी लोकेशन, अपनी एग्जैक्ट लोकेशन मैंने बता दी, तो वो शख्स आसानी से वो मुझ तक पहुँच जाएगा। ओके, इसी तरह से मैं दूसरी एग्जाम्पल की तरफ बात हूँ कि दूसरी एग्जाम्पल क्या है, वो कहता है आई एम एट अलादीन पार्क। कोई मुझसे मिलना चाहता है और इमरजेंसी है, तो मैं कहूँगा कि मैं अपनी फैमिली के साथ मैं अलादीन पार्क में मौजूद हूँ। तो वो शख्स सुनने वाला सुन लेगा और वो समझ जाएगा भाई अलादीन पार्क में है। तो मैंने अपनी लोकेशन, अपनी एग्जैक्ट लोकेशन बताई, वो शख्स मुझसे कुछ देर के बाद वो वहाँ पर मुझसे आके मिल लेता है। क्यों, उसकी वजह क्या है कि मैंने अपनी एग्जैक्ट लोकेशन बताई, वो शख्स मुझसे आसानी से मिल लेगा। ओके, इसी तरह से मैं थर्ड की तरफ बात हो कि थर्ड कहते हैं कि माई फ्रेंड इज़ एट सैमाफोरी मॉल। जो मेरी दोस्त कहाँ पर है, सैमाफोरी मॉल में शॉपिंग कर रही है। वो कहाँ मौजूद है, वो सैमाफोरी मॉल में मौजूद है। यानी कि मैंने उसकी लोकेशन, मैंने उसकी एग्जैक्ट लोकेशन मैंने किसी को बताया कि वो कहाँ पर मौजूद है, वो सैमाफोरी मॉल के अंदर मौजूद है। ओके, इसी तरह से जो है फोर्थ हमारे पास है वी आर सेलिब्रेटिंग आवर फ्रेंड्स बर्थडे एट एट्रियम मॉल। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम फेसबुक यूज़ करते हैं और वहाँ पे हम अपनी लोकेशन लगा रहे होते हैं कि जैसे हम लोकेशन की बारे में बात करें, लोकेशन लगा रहे, टैग कर रहे होते हैं लोगों को कि भाई हम लोग यहाँ पे इस जगह मौजूद है। आप लोगों ने देखा होगा फेसबुक के अंदर कि जब हम अपने कोई भी इवेंट सेलिब्रेट कर रहे हो तो वहाँ पे हम हमेशा ऐड का इस्तेमाल आप लोगों ने देखा होगा। जैसे कि वी आर हैविंग डिनर एट सी व्यू एट दो दरिया। ये जो सी व्यू है या दो दरिया है, जो हम डिनर जहाँ पे कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम अपनी एग्जैक्ट लोकेशन लोगों को बता रहे होते हैं। तो आप लोगों ने ज़रूर चेक करिएगा कि हम जब भी अपनी लोकेशन बता रहे होते हैं और टैग करें तो लोगों को भाई हम यहाँ पे बर्थडे पार्टी मना रहे हैं, तो वहाँ पे हमेशा आप देखिएगा वहाँ पे अब ऐड का सामान आपको नज़र आएगा। ज़रूर आप आज चेक करिएगा और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये एक्सपीरियंस आपको कैसा रहा। ओके, इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। और हमारा अगला कॉन्सेप्ट क्या है, हमारा अगला कॉन्सेप्ट है टू। कि टू के इस्तेमाल हम किस तरह से करते हैं, बहुत ही आसान है। बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं और बोलते हुए आ रहे हैं कि आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू मार्केट। लेकिन टू का इस्तेमाल क्यों करते हैं और कब करते हैं, कैसे करते हैं, ये हमें पता नहीं होता है और बचपन से हम रट्टा मारते हुए आते हैं। तो आज के बाद आपको रट्टे मारने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी और आज के बाद कभी ज़िंदगी में आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं भूलेंगे कि टू का इस्तेमाल हम किस तरह से करते हैं। तो देखते हैं, अगर मैं टू की बात करूँ कि टू के इस्तेमाल कहाँ पे करते, किस तरह करते हैं, तो ये टू की जो बात करता है वो डायरेक्शन की बात करता है। डायरेक्शन यानी जब भी हम एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन की तरफ जाते हैं, जब भी हम एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पे हम टू का इस्तेमाल करते हैं। कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे फिगर बनाया मैंने कि यहाँ पे फिगर है रोड से और यहाँ पे रास्ता है और रास्ते में होम है और दूसरा हमारे पास स्कूल है। अगर मैं बात करूँ कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं बोलूँ किस तरह, इसको किस तरह से कि आई एम गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैं स्कूल कहाँ से जा रहा हूँ, मैं स्कूल घर से जा रहा हूँ। तो घर से स्कूल जब जाएंगे तो वहाँ पे हम टू का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन की तरफ जा रहा हूँ, यानी कि घर से मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा आई एम गोइंग टू स्कूल। इसी तरह से दूसरी एग्जाम्पल हमारे पास है वी आर गोइंग टू मार्केट। जी हाँ, अगर मैं यहाँ पे सेंटर में हूँ और मुझे मार्केट जाना है तो मैं अपने स्टाफ से कहूँगा कि जो हम जो है वो या मैं मार्केट जा रहा हूँ, तो यहाँ पे जो यानी जो डायरेक्शन वो क्या है, लीड एकेडमी से मैं कहाँ जाऊँगा, मैं मार्केट जाऊँगा। तो मैं बोलूँगा आई एम गोइंग टू मार्केट। यानी पहली लोकेशन मेरी क्या है, लीड एकेडमी, दूसरी लोकेशन मेरी क्या होगी, मार्केट होगी। तो यानी कि जब भी हम एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे हमेशा हम टू का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, मैं फिर रिपीट कर दूँ
के टू का इस्तेमाल क्या करते हैं? डायरेक्शन के लिए। जब भी हम एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन की तरफ बढ़ते तो वहाँ पे हम टू का इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो टॉपिक है प्रीपोजिशन, जो कि पार्ट 1 है, आपको समझ में आ गया होगा और आज का कॉन्सेप्ट यकीनन आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप आज के बाद इस कॉन्सेप्ट को कभी नहीं भूलेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक बहुत पसंद आया होगा। तो इसी के साथ मुझे सर वसीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, सर वसीम को अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।